नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। इस टॉपिक का नाम है रिफाइनरीज ऑफ इंडिया, भारत का तेल शोधक कारखाना। इससे अक्सर जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे लीजिए, बिहार एसएससी का दे लीजिए या बीपीएससी टीआरई का दे लीजिए या अदर स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन दे लीजिए। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत ही मजेदार तरीके से बतलाने वाले हैं कि भारत में कौन कौन से आपको इंडिया रिफाइनरीज हैं, इसका मैप पे कहाँ लोकेशन है ये भी हम आपको क्या करेंगे बतला देंगे, ताकि आप मैप वर्क कर सकते हैं। और इससे अक्सर एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफाइनरी कहते किसको है। तो देखिए, पेट्रोलियम जो वर्ड है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मतलब क्या होता है? चट्टान। ओलियम मतलब क्या होता है? तेल। तो वैसा तेल जो चट्टान के अंदर मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टान जो है यह एक परतदार चट्टान है, लेयर्ड रॉक है। इसी दो परत के बीच तेल पाया जाता है और उसी तेल को हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं, या चट्टानी तेल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। लेकिन जब यह पेट्रोल चट्टान के अंदर, चट्टान के परतों के बीच मौजूद होता है तो इस समय इसको हम पेट्रोलियम नहीं कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कच्चा तेल कहते हैं, क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। इस कच्चे तेल को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकाल के इसको शुद्ध किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, तब हमको पेट्रोल या अन्य उत्पाद क्या होता है? प्राप्त होता है। तो जिस जगह पर कच्चे तेल को हम लोग साफ करते हैं उसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? रिफाइनरी कहते हैं। तो पेट्रोलियम से संबंधित तीन महत्वपूर्ण चीज है। पहला तो पेट्रोलियम जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसको हम पेट्रोलियम फील्ड के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में बता भी दिए कि पेट्रोलियम जहाँ पे पाया जा रहा है इसको हम पेट्रोलियम फील्ड कहते हैं। यहाँ पे एक कच्चा तेल है जो कि अभी साफ नहीं। इस कच्चे तेल को पाइपलाइन के माध्यम से कहाँ तक ले जाया जाता है? रिफाइनरी तक ले जाया जाता है, जहां पर इसको साफ किया जाता है। जैसे आप बिहार में सुने होंगे बरौनी रिफाइनरी। इस बरौनी रिफाइनरी में क्या किया जाता है? तो कच्चे तेल को साफ किया जाता है। और यहाँ पर कच्चा तेल लाया कहाँ से जाता है? तो हम लोग असम से ढोकर लाते हैं। असम में डिब्रूगढ़, दिग्बोई ये सब स्थान सुने होंगे, वहां से पाइपलाइन के माध्यम से हम बरौनी तक ले आते हैं, या पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक ले जाते हैं, उड़ीसा में आपको पारादीप तक ले जाते हैं। यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं? कच्चे तेलों को ढोते हैं और वहां साफ करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भारत में कितने रिफाइनरीज हैं, कितने तेल शोधक कारखाना है? तो भारत में कुल कितने रिफाइनरी है? 23 रिफाइनरी जो है भारत में मौजूद है, जिसमें से 19 रिफाइनरी जो है वह पब्लिक सेक्टर है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का है। यानी कि 19 रिफाइनरी किसके अधीन है? तो सरकार, भारत सरकार के अधीन है, इनके द्वारा संचालित करवाया जाता है। जो 2 रिफाइनरी है वह आपका प्राइवेट सेक्टर का है, यानी कि निजी क्षेत्र का है। जैसे रिलायंस और एसर जो है इनके पास अपना रिफाइनरी है। और जो शेष 2 बचा वह ज्वाइंट है। ज्वाइंट कहने का मतलब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो पूछ देगा भारत में कुल कितने रिफाइनरी है? तो भारत में कुल कितने रिफाइनरी है? 23 रिफाइनरी है, जिसमें से 19 आपका क्या है? पब्लिक सेक्टर का है, सार्वजनिक क्षेत्र का है। 2 जो है यह आपका क्या है? निजी क्षेत्र का है, प्राइवेट सेक्टर का। और शेष 2 जो है वह संयुक्त क्षेत्र का है, यानी कि ज्वाइंट सेक्टर का। अब देखते हैं कि भाई निजी क्षेत्र में किसका किसका है। तो प्राइवेट सेक्टर में बतलाएं 2 का है। एक रिलायंस का है जो कहां पर है? जामनगर में। ये वही जामनगर है जहां हाल फिलहाल अनंत अंबानी जी का प्री वेडिंग सेरेमनी रखा गया था। और दूसरा आपको कहाँ है? एसर का है, कहां पर? वादेनार में है। तो पूछ देगा 2 प्राइवेट सेक्टर का रिफाइनरी कहाँ है? तो दोनों गुजरात में है, एक जामनगर में, दूसरा वादीनार में। जामनगर में रिलायंस का है और वादीनार में एसर का। और संभवतः जो रिलायंस का जो जामनगर में रिफाइनरी है यह विश्व का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का रिफाइनरी है। निजी क्षेत्र का अगर रिफाइनरी सबसे बड़ा अगर कहीं है तो वह कौन है? जामनगर में रिलायंस का। अगर ज्वाइंट सेक्टर की बात करें तो ज्वाइंट सेक्टर में एक एचपीसीएल का है जो कहां पर? भटिंडा
पंजाब में अवस्थित है। दूसरा किसका है, बीपीसीएल का है, जो वीना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। आप लोग क्या करेंगे, एक ब्लैंक मैप लेंगे और ब्लैंक मैप पे जो जो स्थान लिखा है, जैसे भटिंडा पंजाब, वीना मध्य प्रदेश, जामनगर गुजरात, वादीनार जो है गुजरात में, इस सब जगह को स्केचिंग भी करेंगे, पॉइंट आउट भी करेंगे। इससे आपका मैप पर भी पकड़ क्या होगा, मजबूत होगा। ज्योग्राफी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैप पे आपको कमांड नहीं है, इसलिए मैप वर्क जरूर करेंगे। एक तरफ एटलस रखेंगे, दूसरी तरफ ब्लैंक मैप रखेंगे और हम लोग पॉइंट आउट करते चलेंगे। अब देखते हैं, ये तो 4 हो गया कि 2 प्राइवेट सेक्टर का बतला दिए, 2 ज्वाइंट सेक्टर का बतला दिए। अब शेष 19 जो पब्लिक सेक्टर का है वो आखिर कहां पर है। तो एक हम रफ स्केच बनाए हैं जो किसका है, आपका ब्रह्मपुत्र घाटी का है, असम का बताएं। देखिएगा, सबसे पहले भारत में पेट्रोलियम कहां से निकाला गया है, ब्रह्मपुत्र घाटी से, ब्रह्मपुत्रा बेसिन से निकाला गया, असम के क्षेत्रों से निकाला गया। किसके द्वारा निकाला गया, तो ब्रिटिश काल से ही क्या किया गया है, यहाँ से पेट्रोल निकाला गया। अंग्रेज सभी वहां से क्या करते थे, पेट्रोल निकालते थे। चूंकि वहां से पेट्रोल निकालना शुरू किए, कच्चा तेल निकालना शुरू किए, तो सोचिए कि भाई इसको शुद्धिकरण भी किया जाए, रिफाइनिंग भी किया जाए। तो सबसे पहले जो रिफाइनरी अवस्थित किए वो कहां पर किए, दिग्बोई में किए, असम में किए। तो असम में 4 प्रमुख रिफाइनरी क्या है, अवस्थित है। कौन कौन है, एक आपको दिग्बोई में है, दूसरा नुमालीगढ़ में है, तीसरा नूनमती में है और चौथा कहां पर है, बोंगईगांव में। तो आप मैप लेना है, मैप में जो 4 जगह है, दिग्बोई, नुमालीगढ़, नूनमती और बोंगईगांव, इसको पॉइंट आउट भी कर लेना। तो ये 4 रिफाइनरी आपका कहां पर है, असम में। अगर हम बिहार में आते हैं तो बिहार में एक रिफाइनरी कहां पर है, बताए भी है, बरौनी में यह रिफाइनरी क्या है, अवस्थित है। और ये भी बतलाएं कि कच्चे तेल को असम से लेकर पाइपलाइन के माध्यम से आपको कहां तक लाया जाता है, बरौनी तक भी लाया जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आते हैं तो पश्चिम बंगाल में रिफाइनरी कहां पर है, हल्दिया में है। अगर हम आते हैं उड़ीसा में तो उड़ीसा में कहां पर है, पारादीप में है। तो इस मैप में हम लोग क्या देखें कि 4 रिफाइनरी असम में, एक बिहार में, एक पश्चिम बंगाल और एक कहां पर है, उड़ीसा में। अगर हम ओवरऑल बात करें, पूरे भारत में बात करें तो कहाँ है, तो अगर ऊपर से उत्तर पश्चिम की तरफ से शुरू करते हैं तो पंजाब में कहाँ से है, भटिंडा से है। पानीपत में कहाँ, हरियाणा में कहाँ पर मौजूद है, पानीपत में। तो पंजाब में एक रिफाइनरी कहाँ पर है, भटिंडा में। हरियाणा में एक रिफाइनरी कहाँ पर है, पानीपत में है। राजस्थान में बात करें तो एक रिफाइनरी कहाँ पर है, बाड़मेर में है, जो कि निर्माणाधीन है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। गुजरात में बात करें तो 2 ऑलरेडी बतला चुके हैं, एक आपका बतलाएं जामनगर में, दूसरा वादेनार में बतलाएं। तीसरा जो रिफाइनरी जो पब्लिक सेक्टर का है वो कहाँ पर है, कोयनी, गुजरात में। अगर हम महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में 2 है, एक आपको ट्रॉम्बे में है, दूसरा कहां पर है, मुंबई में। कर्नाटक में एक मंगलौर में अवस्थित है, ठीक है। और मंगलौर में जो रिफाइनरी है यह संभवतः लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी है। सबसे बड़ा अगर सार्वजनिक क्षेत्र का कोई रिफाइनरी है तो वह कौन है, आपका मंगलौर, कर्नाटक में। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में रिफाइनरी कहाँ पर है, आपको मथुरा में रिफाइनरी अवस्थित है। और एक तो हम बता दिए वीना मध्य प्रदेश में भी क्या है, अवस्थित है। लेकिन वीना में जो अवस्थित है वो ज्वाइंट सेक्टर का रिफाइनरी। इसके अलावा हम अगर पूर्वी तट की ओर जाए, ईस्टर्न कोस्ट की ओर जाए, तो कुछ रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में भी है और कुछ तमिलनाडु में भी है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है, विशाखापट्टनम और तातीपाका में। तमिलनाडु में बात करें तो चेन्नई और नरीमानम में है। अगर हम केरल में बात करें तो केरल में कहां पर है, कोच्चि में रिफाइनरी क्या है, अवस्थित है। तो जो भी रिफाइनरी है सबको वीडियो को देखकर आप मैप में क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे और उस ब्लैंक मैप को अपने स्टडी टेबल के पास रख लेंगे। आप देखते देखते ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक बार आप वीडियो देख लिए, दूसरी बार आप मैप वर्क कर लेते हैं, इसी से आपका 90% क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो एक हम लिस्ट पूरा बना दिए हैं कि जैसे बना दिए, पंजाब में कहाँ पर है तो भटिंडा में, हरियाणा में पानीपत, उत्तर प्रदेश में कहाँ है, मथुरा में, गुजरात में जामनगर, फिर गुजरात में वादीनार, ये आपको कहाँ पर है, प्राइवेट सेक्टर का। फिर गुजरात में कोयनी है, महाराष्ट्र में 2 है, ट्रॉम्बे और मुंबई है, कर्नाटक में मंगलौर है, केरल में कौन सा रिफाइनरी है, कहाँ पर, कोच्चि में है।
तमिलनाडु में 2 है, एक नरीमानम है, दूसरा क्या है, चेन्नई है। आंध्र प्रदेश में हमारा 2 है, एक तातीपाका है, दूसरा विशाखापट्टनम है। उड़ीसा में अगर बात करें तो पारादीप है। पश्चिम बंगाल में तो हल्दिया, बिहार में तो बरौनी, असम में तो दिग्बोई, फिर नुमालीगढ़, नूनमती, बोंगईगांव, ये सारा क्या है, असम में है। मध्य प्रदेश में बात करें बीना है। तो इस प्रकार से 23 रिफाइनरी जो है यह टोटल हमारे भारत का है। आपका काम है कि मैप पे जरूर इसको क्या करेंगे, लोकेट कर लेंगे और इससे पूरा 23 रिफाइनरी आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर पेट्रोलियम में बात करें तो हम बताएं 3 चीज पढ़ना है, एक पेट्रोलियम फील्ड, दूसरा पाइपलाइन, तीसरा रिफाइनरी। तो इस वीडियो में हम रिफाइनरी के बारे में पढ़ा दिए। अगले वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र के बारे में देखेंगे, फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग पाइपलाइन के माध्यम के बारे में देखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आप लोग जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमको लगेगा कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।